हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जनरल टर्म टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है एंड इसको प्रूफ करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये कहता है कि अगर कोई एक सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, देन उसका जो जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म यानी ये वाला टर्म, वो जीरो की ओर जाएगा, यानी कि इसकी जो लिमिट होगी वो जीरो की ओर टेंड करेगी। इसी चीज को और अच्छे से कह सकते हैं कि अगर कोई जनरल टर्म है किसी सीरीज का, वो उसकी जो लिमिट है वो जीरो की ओर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है वो सीरीज डाइवर्स करेगी। तो ये जो होता है वो जनरल टर्म टेस्ट होता है। तो इसको पहले हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सपोज करते हैं ये जो हमें गिवन है उसको, सपोज जो हमारा सीरीज है, ये क्या है, हमारी सीरीज वो क्या है, कन्वर्स कर रही है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्स कर रही है टू एस, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो एस की ओर कन्वर्स कर रही है। ये हम सपोज कर लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है देन हम ये कह सकते हैं कि जो एस एन होगा वो क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 टू एन ए के इज इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है। अब ये क्या हमारा पार्शियल सम है, तो पार्शियल सम भी हमारा कहाँ जाएगा, एस की ओर जाएगा। अब जिसे ये नहीं पता कि पार्शियल सम क्या होता है, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसके लिए मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ पार्शियल सम क्या होता है। जिसको आता है वो आगे जा सकता है। सो पार्शियल सम क्या होता है, अगर हम ये देखें कि जो हमारा सीरीज है वो कुछ इस तरह से है, ये हमारी क्या है, सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन हो रहा है, इसलिए क्या है, हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। तो हर एक इनफाइनाइट सीरीज जिसको आप ऐसे लिख सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन इन्फिनिटी तक, उसमें क्या होता है, उसके करेस्पॉन्डिंग एक क्या होता है, एक हमारे पास सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं हम लोग, सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहते हैं। ये सीक्वेंस कैसे जनरेट होता है, इस सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, एस एन इज इक्वल टू ए के इज इक्वल टू 1 टू एन। तो अब यहां से अगर आप फर्स्ट टर्म निकालो तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 टू 1 ए के, यानी कि A1, यानी पहला पार्शियल सम फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का। सेकेंड पार्शियल सम क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा K1 से 2 तक, यानी कि A1 प्लस A2 आ जाएगा ये, ओके। तो सेकेंड पार्शियल सम क्या होता है, A1 प्लस A2। उसी तरह अगर देखो आप तो थर्ड पार्शियल सम क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड 4 पार्शियल सम, 5 पार्शियल सम, इसी तरह जाता जाएगा और लास्ट में आएगा एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो A1 प्लस A2 प्लस ऐसे सो ऑन एन तक, ये होता है सम ऑफ एन पार्शियल सम्स। तो एक्चुअली में ये इससे क्या फायदा होता है हमें, इससे ये फायदा होता है, देखो कि ये कहता है कि अगर ये जो सीरीज है, सीक्वेंस है, अगर ये जो सीक्वेंस हमारा, वो सीक्वेंस अगर बीच में और भी टर्म्स आएंगे यहाँ पे, S4 S5 S5, तो ये जो हमारा सीक्वेंस अगर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या हम और अच्छे से कह सकते हैं कि अगर ये सीक्वेंस हमारा किसी वैल्यू की ओर जा रहा है, किसी कन्वर्स कर रहा है कहीं पे, तो हम कहते हैं हमारी जो सीरीज है वो भी हमारी क्या कन्वर्स करेगी। तो इसको कैसे समझ सकते हो कि मान लो कि
ये हमारा जो सीरीज थी वो क्या है, वो 1/4, सॉरी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, जो पिछला एग्जाम्पल दिया था पिछली वीडियो में, वही एग्जाम्पल्स बताता हूँ, ये है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्शियल सम है वो तो ये है हाफ, यानी कि 0.5। सेकेंड पार्शियल सम हमारा जो होगा वो क्या, 0.5 प्लस 0.25, यानी कि 0.75 ऐसे कुछ। ठीक है, फिर ये हमारा जो थर्ड पार्शियल सम होगा वो क्या होगा, 0.2 प्लस, सॉरी 0.5 प्लस 0.25 प्लस, और ये क्या आएगा 0.1 अप्रोक्सीमेट 6 तक जाएगा कुछ, है ना। तो इसका समेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो ये हमारा आएगा 0.8 कुछ आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्शियल सम आया 0.5, सेकेंड पार्शियल सम हमारा जो है 0.75 आया, थर्ड पार्शियल सम हमारा कुछ आएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो अगर आप देख रहे हो धीमे धीमे जो वैल्यूज हैं जब ऐड करते जा रहे हो तो वो कहाँ जा रही है, वो 1 की ओर जा रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारा सीरीज है वो 1 की ओर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो आप समझो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डिक्रीज ही करना, मैं डिक्रीज करने का एग्जाम्पल दे रहा था यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या है, S1 है, S2 है, S3, तो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पर कहाँ इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू जा कहाँ रही है, वैल्यू जा रही है हमारी 1 की ओर जा रही है। तो हमारा सीक्वेंस कहीं जाते हुए दिखेगा, हमारा सीक्वेंस बनेगा वो कहीं जाते हुए दिखेगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे nth वाला जो ये निकाला है हमने, nth पार्शियल सम, इसका एक हम जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा एक जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं, और फिर उस जनरल फॉर्म की हम लिमिट फाइंड करते हैं। हम जनरल फॉर्म की क्या फाइंड करते हैं, लिमिट, यानी कि अगर वो वही जो n पार्शियल सम है उसका नंबर अगर इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारा जो वो ये है, जो ये जनरल फॉर्म है कहाँ जाएगा। अगर ये किसी फाइनाइट नंबर की ओर जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्ट कर रही है। अगर किसी इनफाइनाइट नंबर की ओर जाएगा तो हमारा सीरीज कन्वर्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इफ आ सीरीज कन्वर्जेस, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब यही है ना कि इसका जो जनरल टर्म है, या हम कह सकते हैं इसका जो nth पार्शियल सम है Sn, वो भी उसी वैल्यू की ओर गया होगा जिस वैल्यू की ओर ये कन्वर्ट की होगी, क्योंकि ये होता है तभी तो ये होता है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसका मतलब है कि इसीलिए मैंने जो पहले यहाँ पे लिखा इधर सबसे शुरुआत में, कि जब मैंने सपोज किया कि हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्ट कर रही है S पे, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो n पार्शियल सम होगा वो भी कहाँ जाएगा, उसी वैल्यू की ओर जाएगा। ठीक है, तब इसके आगे का हम लिखते हैं। तो ये हमारा अभी तक का था प्रूफ। अब जब हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पार्शियल सम है वो S की ओर जाएगा और हमारा जो सीरीज है वो भी जा रही है। Sn क्या है, Sn हमारा क्या है, Sn हमारा है nth पार्शियल सम। देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जितने भी n आप ले लो, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो Sn प्लस 1 होगा वो क्या होगा, Sn प्लस An प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, देखो यहाँ सिंपली ये किया गया है, यहाँ पे जैसे हमारा जो nth टर्म है, nth टर्म, देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो जो है वो इन्फिनाइट है। ठीक है, यानी 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनाइट टर्म्स हैं। तो हमारा जो सम ऑफ n पार्शियल सम है ये है। तो अगर सम ऑफ ये n नंबर तक है तो यहाँ पे n1 n+2 भी होगा, और भी नंबर्स होंगे, है ना। तभी तो हम लिमिट फाइंड करते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, अगर हमारा फाइनाइट आ जाता है तब हमारी जो वैल्यू होती है जो कन्वर्ट करता है हमारा सीरीज, तो इसके आगे भी टर्म्स होते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो Sn+1 होगा वो क्या होगा,
एस एन प्लस वन का मतलब क्या है कि एस एन तक का तो समेशन हो रहा है, उसको हम एस एन कह दिए, यानी कि एन तक का जो समेशन है, और एक और टर्म होगा, है ना, उस एक टर्म को हम ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इधर उधर करेंगे, हम यहाँ से ए एन प्लस वन निकालेंगे, जो कि क्या होगा हमारा एस एन प्लस वन माइनस एस एन आ जाएगा। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम जब इसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट ऑफ ए एन प्लस वन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन। अब हमारा जो हमारा जो सीरीज है, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है, वो एस की ओर जा रही है, और ये भी तो ये जो समेशन हमारा है, ये भी तो सीरीज में ही आता है ना, सीरीज का जो समेशन है ना, ये पार्शियल सम, तो ये भी तो, इसका भी जो कन्वर्जन होगा ये भी कहाँ जाएगा, ये भी कन्वर्स करेगा एस पे, क्योंकि हमें पता है कि सिंस हमारी जो सीरीज है, हमने मान के चल रहे ना, हमारी जो सीरीज है वो एस की ओर जा रही है, तो उसका जो पार्शियल सम होगा वो भी कहाँ जाएगा, एस की ओर जाएगा, तो इसका जो पार्शियल सम होगा वो भी कहाँ जाएगा, एस की ओर जाएगा, है ना, तो दोनों एस की ओर जाएंगे, डिस्पाइट की हमें देखने में लग रहा है कि ये दोनों अलग हैं, लेकिन सेम जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा ये। इसका मतलब है कि देखो, क्योंकि यहाँ जो लिमिट है ए एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फिनिटी की जो सीरीज की जो लेंथ है, जो हमारी लिमिट है, वो जीरो की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए एन होगा, यानी जो जनरल टर्म है, उसका भी यही हाल होगा, वो भी कहाँ जाएगी, यहाँ पे जीरो पे जाएगी। अच्छा, आपको थोड़ा परेशानी यहाँ पे ये बात हो रही होगी कि ये एन प्लस वन है, तो यहाँ पे ए एन कैसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एस एन प्लस वन है, यहाँ पे एस एन तो सेम कैसे हो जा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि एस वन एस टू एस थ्री एस फोर सो ऑन, यहाँ पे एक एस एन आया और एस एन के आगे एक और वैल्यू आ गई एस एन प्लस वन, ठीक है, और आगे वैल्यूज बहुत सारी हैं, है ना यहाँ पे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक nth टर्म तक हमने सम किया, और फिर मैंने देखा कि ये सीक्वेंस जो बन रहा है, यानी कि सीक्वेंस जो बन रहा है, जैसे ऐसे मान लो 1 2 3, या कुछ ऐसा लो जो कन्वर्ट कर रहा है 1/3 1/4 1/5 1/6, ठीक है। अब मैंने देखो आगे भी नंबर्स बहुत सारे हैं, आगे भी नंबर्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे 1/100 तक जाएगा, या 1/1000 और भी नंबर जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैंने यहाँ तक का नंबर देखा 1/5 तक का, मैंने कहा कि नंबर क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो होंगे ओवरऑल कहीं जीरो की ओर जा रहे होंगे, है ना, डिक्रीज करते जा रहे हैं नंबर्स। तो इसका मतलब है कि मैंने ज्यादा कुछ देखा नहीं, मैंने बस यहीं तक के नंबर देखे, यानी कि मान लो ये क्या है, यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये एक एस एन वैल्यू है, एस एन वैल्यू तक का मैंने देखा सीक्वेंस को, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एस एन वैल्यू तक का देखा, तो मैंने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, जीरो की ओर जा रहे हैं, यानी एस वही एस इक्वल टू जीरो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बस, लिटरली एग्जांपल नहीं, बस समझने के लिए। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मैं कहाँ तक देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एस एन प्लस वन तक देख रहा हूँ। तो एस एन प्लस वन तक देखो या एस एन तक देखो, सेम ही चीज तो है, सेम ही चीज दिखाएगा। उसी तरह समझो इस चीज को कि आपने लिमिट एक A1 A2 A3 ऐसे करके एक सीरीज है, ठीक है, एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक, तो लिमिट ऑफ AN प्लस वन जीरो है, तो AN की भी लिमिट जीरो ही होगी, है ना, जैसे ये हुआ उसी तरह, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसकी एप्लीकेशन देते हैं, ये इसका प्रूफ था पूरा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है कि ये जो थ्योरम है इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि यदि AN, इफ AN कन्वर्जेस, देन हम ये कह सकते हैं कि उसका जो AN होगा वो उसकी जो लिमिट होगी वो जीरो की ओर जाएगी, हम ये कह सकते हैं। इसी चीज को आप और अच्छे से कह सकते हो कि अगर हमारा जो
लिमिट है, देखो इसका मतलब क्या है पहले बता दे रहा हूँ मैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि ए एन जो है वो उसकी वैल्यू 0 की ओर जा रही है। तो एक्चुअली में ये है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, और इसको अच्छे से कह सकते हो कि अगर लिमिट ऑफ ए एन जो है वो 0 की ओर नहीं जा रही है, देन हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्स करती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इस चीज को, इसको हम और अच्छे से कहते हैं कि ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट टेस्ट कहते हैं हम इसको, और अच्छे से नाम कहा जाता है डाइवर्जेंस टेस्ट। जो कि यहाँ पे अब देखा जाए तो कन्वर्जेंस आप फाइंड नहीं कर सकते उतने अच्छे से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कन्वर्जेंस फाइंड नहीं कर सकते। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती है कन्वर्जेंस को फाइंड करने की। इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं कि हम ये प्रूफ कर दें सीरीज कन्वर्ज कर रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में यही आएगा कि यहाँ ये कह रहा है कि लिमिट जो है ए एन की वो 0 की ओर नहीं जाती, इसका मतलब एक सीरीज डाइवर्स करती है। तो इसका मतलब है कि लिमिट अगर ए एन की अगर 0 की ओर जाए तो वो कन्वर्ज कर जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। हार्मोनिक सीरीज आपको मैं बताता हूँ। हार्मोनिक सीरीज जो कि होती है 1 प्लस बाई 2 ये होती है। यहां पर देखो इसका अगर जो जनरल फॉर्मूला निकालोगे आप तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो जनरल टर्म है, यहाँ पे जो हमारा ए एन है वो हमारी ये है। तो ए एन इजकल टू क्या है, 1/n। तो इस जो आपने सोचा है, ये आपके दिमाग में आया होगा, ये इस फंडे के हिसाब से तो ये कन्वर्स करनी चाहिए सीरीज। क्यों? क्योंकि इसकी अगर लिमिट निकालोगे आप तो ये 0 आएगा। तो इस फंडे के हिसाब से तो हार्मोनिक सीरीज कन्वर्स करनी चाहिए, बट ये नहीं होता है। हार्मोनिक सीरीज कन्वर्स नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे S1 देखो क्या आ रहा है, S1 1 आएगा, ठीक है। S2 क्या आएगा, S2 आएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 1.5, ये 0.5 होता है ना। और ये क्या होता है, 0.3 कुछ होता है, 33 है ना। तो इसका मतलब है कि ये टोटल क्या हो जाएगा, S3 क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा 1.8 कुछ हो जाएगा ऐसे, है ना। अब यहाँ पे देखो नंबर जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। मैं सिंपली यही इतना दिखाना चाहता हूँ आपको, इंक्रीज कर रहे हैं नंबर। आप और एडिशन करके देख लो। तो अगर सीरीज इंक्रीज करती जा रही है, ये ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करेगी यहाँ पे S1, तो ये तो नंबर कम से कम ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, है ना। इंक्रीज बढ़ता जा रहा है हमारा सीक्वेंस, यानी कि धीमे धीमे जब सम करते जा रहे हो, धीमे धीमे ऐसा समझो, एक एक करके जब सम कर रहे हो नंबर्स का, है ना, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमारा सीरीज है वो ओवरऑल वो इन्फिनिटी की ओर जाएगी, उसकी वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू की नहीं जा रही है। क्योंकि फाइनाइट वैल्यू की ओर जाने के लिए नंबर धीमे धीमे कम होने चाहिए, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये सीरीज इन्फिनिटी की ओर जा रही है, यानी कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है। तो किसी नंबर का अगर आप जनरल टर्म निकाल लो और फिर ये कह दो कि जनरल टर्म हमारा 0 की ओर जा रहा है तो सीरीज कन्वर्स करेगी, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जनरल टर्म 0 की ओर नहीं जाता है तो वो सीरीज जो कि डाइवर्स करेगी, ये हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4n स्क्वायर माइनस n3 अपॉन 7 माइनस 3n क्यूब। इसको अगर आप थोड़ा देखो तो इसका जनरल टर्म क्या है, an इक्वल टू है 4n स्क्वायर माइनस n3 अपॉन 7 माइनस 3n क्यूब। अब इसको जरा आप इसकी लिमिट फाइंड करो। लिमिट फाइंड करने के लिए सिंपली ये करना आपको है, ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लो, या सीधे ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे डिफरेंशिएट करो, जब तक नीचे से n ना चला जाए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे होगा 8n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन क्या होगा यहाँ पे 9n स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस
6n अपॉन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा 18n, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन माइनस का 18। अब इसको थोड़ा कट्टम पिट्टम कर दो, 1/3 आ गया। तो हम देख रहे हैं इसकी लिमिट जो है, लिमिट वो किसी एक फाइनाइट वैल्यू की ओर जा रही है, वो जीरो की ओर नहीं जा रही है, किसकी, जनरल टर्म की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। अब कैसे डाइवर्स करेगी, बेसिकली सिंपल सा आप समझ सकते हो कि जब हम जैसे जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं टू इन्फिनिटी, तब हमारा जो जनरल टर्म है वो हमारा, मान लो n इजगल टू 1 यानी 1 मिलियन तक, जब n इजगल टू 1 मिलियन वैल्यू आई, तब हमारा जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट मान लो 1/3 तक चली गई। तो उसके बाद जो होंगे नंबर, यानी आफ्टर 1 मिलियन जो नंबर आएंगे, मैं इमेजिन बस करा रहा हूँ आपको, आफ्टर 1 मिलियन जो नंबर, ये 10 मिलियन नंबर जो आएंगे उनके लिए तो ये 1/3 1/3 1/3 1/3 आएगा। देखो सोचो ना, 10 मिलियन तक पहुंचते पहुंचते वैल्यूज जो है, जो जनरल टर्म का वैल्यू है वो 1/3 तक पहुंच गई। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब n इन्फिनिटी की ओर जाता है तब हमारा जो जनरल टर्म है वो हमारा 1/3 की ओर जाता है। यही तो मतलब होता है लिमिट का। तो सोचो कि 10 मिलियन तक पहुंचते पहुंचते हमारी वैल्यू 1/3 हो गई, तो आफ्टर 10 मिलियन तो जो समेशन होगा, जो सम होगा, वो तो यही होगा 1/3 1/3 1/3। और अगर एक ही टर्म को आप 10 बार रिपीट करोगे, यानी 10-15 बार या जितनी बार भी एडिशन करोगे, तो वो नंबर तो इंक्रीज करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये सीक्वेंस जो होता है वो क्या करता है, डाइवर्स कर रहा है। और ये कैसे पता चल गया हमें, अगर जनरल टर्म उसकी किसी एक फाइनाइट वैल्यू की ओर चले जाए। तो ये जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट टेस्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डाइवर्जेंट टेस्ट होता है ये जो होता है हमारा। तो अगर हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ से क्या डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज डिराइव कर सकते हैं कि अगर जो जनरल टर्म है किसी एक सीरीज का, वो 0 पे नहीं जा रहा है, उसकी लिमिट जो है 0 पे नहीं जा रही है, तो वो डाइवर्स कर रहा है, हम ये कह सकते हैं साफ साफ। ठीक है, वो डाइवर्स कर रहा है। बट अगर उसका जनरल टर्म 0 की ओर जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो कन्वर्स करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है आपको। एक और एग्जांपल हमारा होता है पी सीरीज का भी एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल भी बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली आप इस एग्जांपल को याद रखना हमेशा, 1/n वाला एग्जांपल को, कि यहाँ पे जो हमारा जनरल टर्म है वो 0 की ओर जा रहा है, बट हमारे जो ओवरऑल सीरीज है वो डाइवर्स 0 की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ठीक है जरूरी है कि कन्वर्स करे, एक्चुअली डाइवर्स करती है। डाइवर्जेंस टेस्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट। जहाँ पर होता क्या है कि अगर हमारा जनरल टर्म वो 0 की ओर नहीं जा रहा है, तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि वो डाइवर्स करेगा। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।